एनएलपी में एक तरीका होता है जिसमें हम दूसरों के दिमाग में अपनी मर्जी की बात डाल के अपनी मर्जी का काम उससे ले सकते हैं। अगर समीरा पॉडकास्ट अच्छी करती है, मैं एनएलपी के थ्रू समीरा की पॉडकास्ट करने के पूरे एस्पेक्ट का मॉडल बनाऊंगा और फिर मैं 50 समीराएं तैयार कर सकता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है मैंने आपको चॉइस दी है? मैंने आपके माइंड में अपनी थॉट डाली है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैंने आपको टैग क्वेश्चन वो किया है कि जिसमें आप हाँ या ना ही जवाब दोगे, आप दूसरा जवाब दे नहीं सकते। एनएलपी का एक पैटर्न जिसे कहा जाता है इल्यूजन ऑफ चॉइस। यू वांट चीज और एक्स्ट्रा चीज। तो आप समझ रहे हो कि आपको चॉइस मिल रही है, कह रही है कि चीज तो आपने डालनी ही डालनी है। पॉलिटिशियंस कमाल मैनिपुलेशन करते हैं। जो लोग पाकिस्तान बचाना चाहते हैं वो मुझे वोट दें। रिलेशनशिप्स में भी यही यूज हो रहा होता है। लाइन बैठे लोग हमसे खेल रहे हैं, हमें पता नहीं। ऐसे काउंटर भी कर सकते हैं। वो किस तरह? हाँ, स्पोर्ट्समैन के साथ जब मैं काम करता हूँ तो मैं एनएलपी की बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करता हूँ। मसलन एक प्लेयर आके मुझे कहता है सर मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो यार ये इतने कमाल तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं कि आपकी सोच है, आप यूज़ तो कर ही रहे हैं ना, तबाही को आसानी में ले आए हैं। एनएलपी की एक ऐसी ट्रिक जिसके थ्रू आप अपनी मर्जी के बाद दूसरे इंसान के दिमाग में डालकर अपनी मर्जी का काम उसे कैसे निकलवा सकते हैं। माँ बाप और मियाँ बीवी एक दूसरे पर कैसे ये पैटर्न यूज करते हैं और अगर आप पे कोई ये पैटर्न यूज कर रहा है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, ये सब कुछ हमें बताया है एनएलपी इंस्ट्रक्टर माइंड इंजीनियर अली साहब ने। एनएलपी में एक तरीका होता है जिसमें हम दूसरों के दिमाग में अपनी मर्जी की बात डाल के अपनी मर्जी का काम उससे ले सकते हैं। तो इसके बारे में बताएं क्या है? एनएलपी बेसिकली शुरू कैसे हुई थी, बनी कैसे थी, वो जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड बैंडलर जो दो लोग थे ना, इन्होंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया था कि ये लोग करते क्या है। मोशे था उसमें से एक, उसमें मिल्टन एरिक्सन था, वर्जीना सैटर थी। यानी ये लोग थे कि जो थेरेपिस्ट थे, जो लोगों का इलाज करते थे। उसने देखा ये लोग कैसा वो काम करते हैं कि इनसे मैजिकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। हाँ। उन्होंने फिर उनको स्टडी किया, उनके साथ बैठे, उनकी चीज़ों को लिखा। एनएलपी है ना, इट्स साइंस ऑफ मॉडलिंग। ठीक है, हम किसी भी इंसान की अच्छाई को मॉडल करके, मसला अगर समीरा पॉडकास्ट अच्छी करती है तो मैं एनएलपी के थ्रू समीरा की पॉडकास्ट करने के पूरे एस्पेक्ट का मॉडल बनाऊंगा और फिर मैं 50 समीराएं तैयार कर सकता हूँ। अच्छा, वो बिल्कुल आपकी कॉपी क्लोन, मेरे क्लोन तैयार करेंगे। तैयार। अच्छा, वो पॉडकास्टिंग क्लोन, ओके, नॉट रियलिटी क्लोन्स। ठीक है, तो एनएलपी भी हम यही कर रहे हैं ना। ठीक है, अब होता क्या है कि उसमें जो एक मॉडल है उसे हम कहते हैं मिल्टन मॉडल। मिल्टन एरिक्सन वाज वन ऑफ द बेस्ट नोन हिप्नोटिस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। ठीक है, और मिल्टन एरिक्सन था, ये पोलियो ज़्यादा था और व्हील चेयर पे यूँ था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसके बारे में बड़ा मशहूर है एक दफ़ा कि ये ना इसके ऊपर केस हो गया। लोगों ने कहा कि जी वहाँ पर पता अमेरिका में तो जूरीज बैठती हैं, जूरी ने फैसला देना था और उसको फैसला इसके खिलाफ आना था कि ये जो हिप्नोसिस करता है ना, ये लोगों को गुमराह कर रहा है और हिप्नोसिस बंद करें और ये और वो। अच्छा, ये जूरी के कुछ 17 लोगों की जूरी थी। तो इसने जब जज ने कहा कि तुमने कुछ कहना है, तो ये व्हील चेयर पर यूँ आया और कहने लगा कि मैं इस जूरी से एक फाइनल बात कहना चाहता हूँ। फिर इसने एक तकरीर की 5 मिनट की और जूरी का फैसला रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ही यूज दोज models, those models, communication models। तो वो जो उसकी बेस के ऊपर जो एनएलपी में हम तकरीबन 81 के करीब ये लैंग्वेज पैटर्न से कहलाते हैं। लैंग्वेज पैटर्न्स हम पढ़ाते हैं। ठीक है। ये बाय द वे मैंने जैसे पहले भी शायद कहा था कि कुरान और सुन्ना में मैं 125 ढूंढ चुका हूँ अब तक। ठीक है, इससे भी ज़्यादा। लेकिन इन 81 लैंग्वेज पैटर्न्स में से डिफरेंट फिर पैटर्न्स हैं कि लोग हमसे कम्युनिकेट कैसे कर रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती। मसलन फॉर एग्जाम्पल, जो लोग पाकिस्तान बचाना चाहते हैं वो मुझे वोट दें, इसका क्या मतलब है? मतलब जो पाकिस्तान नहीं बचाना चाहते वो मुझे वोट नहीं देंगे, किसी और को देंगे। किसी और को देंगे। जो इस्लाम चाहते हैं इस मुल्क में वो मुझे वोट दें। अच्छा, आगे चलो। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं वो बाहर टायर जलाएंगे, है ना, बड़ा पक्का स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो क्या नाम अपना, चलो हम इसको किसी और एस्पेक्ट में देख लेते हैं। जो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, ठीक है, वो हमेशा ये फलाना दूध खरीदते हैं। जहाँ ममता वहाँ डालडा, जहाँ ममता वहाँ डालडा। जहाँ डालडा नहीं पिला रही वो ममता नहीं है। ठीक है, अब ये लैंग्वेज पैटर्न है, हमारे साथ खेले जा रहे हैं। हम इन लैंग्वेज पैटर्न लोग हमसे खेल रहे हैं। ठीक है, सो इन लैंग्वेज पैटर्न्स को डिसाइफर किया गया है एनएलपी के अंदर, या इनको बाइसेक्ट किया गया, डाइसेक्ट किया गया। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांग रोल प्ले करते हैं एक अच्छे कम्युनिकेटर के लिए। अब मैं मतलब मुझे पता है समीरा कि आप जो हो ना, आप एनएलपी सीखने के लिए बेचैन बैठी हो। मुझे ये भी पता है कि आपने सिल्वा को खुद अपनी मम्मी का इलाज आज करवा रही हो, आप मेरे सिल्वा के स्टूडेंट्स के थ्रू, तो अब आप सिल्वा भी करना चाह रही हो। तो आप एनएलपी पहले करना चाहोगी या सिल्वा? सिल्वा। ओके, अब मैंने आपके साथ क्या किया है ये पता है आपको? कि आपको लग रहा था कि मैं आपका माइंड रीड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप क्या चाह रही हो, राइट? मुझे तो नहीं पता आप क्या चाह रही हो। मैंने आपके माइंड में अपनी थॉट डाली है।
मेरे सारे राज मैं फाश कर रहा हूँ कैमरे पे, सुनते जाओ। देखें, यही तो पहला सवाल था मेरा, अपनी मर्जी की बात मेरे दिमाग में आप डाल रहे हैं और ये तो थंबनेल लाइन मिल गई हमें। अपनी मर्जी की बात दूसरों के दिमाग में डालने का तरीका। ओके ठीक है, और फिर एंड में ये ना लिखाओ जो कहा था वो क्यों मेंशन क्यों नहीं किया Mention कहीं, क्यों तो नहीं भाई ये किया? मेंशन है, ये मेंशन है, ठीक है। अब मैंने आपके माइंड में डाला कि आपको सिल्वा और एनएलपी, क्योंकि सिल्वा आपने अपनी अम्मी का अभी केस करवाया मेरे स्टूडेंट से, जी। ठीक है, तो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी केस किया, आपकी अम्मी का इलाज वो कर रहे हैं। एनएलपी का जो है आपने इसलिए हुआ कि जी आपने वो एनएलपी आपके ऊपर पॉडकास्ट कर रही हो, तो मैंने आपके माइंड में डाला कि आप ये दोनों चीज़ें आपको खुद कर लेनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक चॉइस दी कि आप एनएलपी पहले करना चाहती हो या सिल्वा, आपने चूज किया सिल्वा। आपको लगता है मैंने आपको चॉइस दी है? आपने मुझ पे थोपी अपनी बात, एंडोर्स किया है कि आपको करना चाहिए। नहीं वो है, लेकिन क्या चीज़ मैंने इसके अंदर, इसे हम कहते हैं एनएलपी का एक पैटर्न जिसे कहा जाता है प्रीसपोजिशन, या मैं इसको कहता हूँ इल्यूजन ऑफ चॉइस। अच्छा। आपको ये चॉइस लगी कि मैं एनएलपी करूं या सिल्वा करूं, जबकि मेरा ये था कि करना तो आपने दोनों ही है, पहले कौन सा करोगी। ओके, ठीक है। अच्छा, इसकी मिसाल मैं अब आपको रियल लाइफ में देता हूँ। जी जी। आप कभी जाते हो ये बड़ी जो फूड चेन्स हैं, मैं नाम किसी चेन का नहीं लेता, ठीक है, वो क्या पूछते हैं, सर यू वांट टू अपसाइज और डबल अपसाइज, यू वांट चीज़ और एक्स्ट्रा चीज़। मैं एक दफ़ा ना दुबई मॉल में फिर रहा था, दुबई की बात है, तो नेक्स्ट की दुकान है कपड़ों की, तो मैं वो दुकान पे ना गया, तो एक शर्ट मुझे पसंद आई, तो मैं शर्ट देख रहा था, उसमें कलर नहीं मुझे नज़र आ रहा था, तो मैंने जाके ना वो रखी काउंटर पे, तो काउंटर पर एक लड़की अंदर गई हुई थी कुछ सामान लेने स्टोर से, तो आई आती मुझे कहती है, सर वुड यू लाइक टू पे विद कार्ड और कैश। मैं क्या, एक्सक्यूज़ मी, अब मैं तो एनएलपी वाला था ना, मैं समझ रहा था क्या गेम खेल रही है। मैं, हु टोल्ड यू आई एम बाइंग, ओह सॉरी सर, आई थॉट यू केप्ट इट हियर सो यू वांट टू बाय। मैं कहा नो, आई वांट टू नो इफ यू हैव अदर कलर्स आल्सो। ठीक है, सो अब ये मैंने उसको काउंटर भी कर लिया, ठीक है। सो अब क्या है कि मैंने आपको जो जिसे आप समझ रहे हो, वो क्या कह रहे हैं जी, ऐसा यू वांट चीज़ और एक्स्ट्रा चीज़, सो आप समझ रहे हो कि आपको चॉइस मिल रही है, जबकि आपको तो चॉइस नहीं मिल रही है। यानी वो ये कह रही है कि चीज़ तो आपने डालनी ही डालनी है, वो तो 50 रुपये या 100 रुपये आपने पे करना ही करना है एक्स्ट्रा। अब 100 करना है या 200 करना है वो फैसला कर लो, ठीक है। ये इतने स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हैं, ठीक है। मैं मतलब मैं इसके ऊपर शुरू हो जाऊं तो ये तो खैर ना ख़त्म होने वाली कहानी, हर पैटर्न ना ख़त्म होने वाला है, ठीक है। सो ये इल्यूजन ऑफ चॉइस या प्री सपोजिशन, इसमें प्री सपोज हो रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। मैं किसी से अपॉइंटमेंट लेनी हो, अब मैंने एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक ना पीटीसीएल के चेयरमैन थे, पुराने, फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लेनी थी, तो मैंने उनको बड़े मैसेजेस किए, जब भी मैसेज किया, सर कैन वी मीट, तो जवाब आए आई एम बिजी, वन कैन वी मीट, जवाब आई एम बिजी। मैं बड़ा तंग, मैं कही यार क्या करूं। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं इनके एनएलपी लगाता हूँ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर, अब ये सुनना, ये क्या मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा सर आई नो यू आर वेरी बिजी, ठीक है, एंड ऑल ग्रेट पीपल आर बिजी बिकॉज they want to make the best for their teams and I know you want the best for your team, ठीक है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, उनकी माइंड रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक हो गया। आगे मैंने लिखा सर, and because you want the best I know you want to work with the best, so sir Tuesday 12 o'clock is good time to meet और Wednesday 4 o'clock। अब सोचो मेरा जवाब क्या आया होगा, क्या जवाब आया होगा आपके ख्याल से? कोई भी एक दिन। उन्होंने कहा नो, ट्यूसडे वेडनेसडे आई एम ट्रैवलिंग, लेट्स मीट फ्राइडे 11 AM इन माय ऑफिस। वो काम जो मैं 3 महीने से कोशिश कर रहा था कि मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले लूँ, 3 महीने से टरखाई जा रहे थे। अब उनको मैंने क्या किया है, उनको मैंने माइंड रीड किया, इल्यूजन ऑफ चॉइस दी, एंड ही चोज द थर्ड डेट ऑफ मीटिंग। ठीक होगी बात? ये मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मियाँ बीवी के पर्सपेक्टिव से आ जाओ, या बच्चों के पर्सपेक्टिव से आ जाओ, माँ बच्चे के पर्सपेक्टिव से आ जाओ, ठीक है। बेटा आप ब्रश पहले करेंगे या नहाएंगे? क्या मतलब है इसका? मतलब आपने नहाना भी है और ब्रश भी करना है, ये आप डिसाइड कर लें, चॉइस आपके पास है कि आप पहले ब्रश करेंगे या नहाएंगे। बच्चा एकदम कहेगा मैं पहले ब्रश करूंगा, नहाने से भागते हैं ना बच्चे, ठीक है। तो अब क्या है कि ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, और ये सारी टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं डेली की बेस पे, या हम पे यूज हो रही हैं, हमें पता नहीं है। चूंकि हमें पता नहीं है, इसलिए हम जो है इसका शिकार हो जाते हैं, कई दफा हो जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो ये अगेन ये आपके उस सवाल का जवाब था कि क्या था आपका सवाल, ही भूल गया हूँ यार। सवाल ये कि अपनी मर्जी की बात दूसरों के दिमाग में डालना। तो मर्जी की बात की बजाय हम ये कहेंगे
इसको मैनिपुलेशन करते हैं लोग कि हम मुझे अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो मैं उसको काउंटर कैसे, अच्छा से काउंटर भी कर सकते हैं बाय द वे। अच्छा, वो किस तरह? हाँ, वेरी गुड। अब आपने मुझे कहा, आप मुझे यही कहो, आप मेरा माइंड रीड करो, चलो मैं आपको कराते हैं, आप मेरा माइंड रीड करो, कोई इसी तरह कोई माइंड रीड स्टेटमेंट दो। आई नो कि NLP का जो कोर्स है वो आप मुझे फ्री में करा देंगे या डिस्काउंट, बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे। एंड हाउ डू यू नो दैट? क्योंकि मेरा आपसे रिलेशन बहुत अच्छा नहीं, है। अब आप देखो मैंने क्या किया, मैंने काउंटर किया, हाउ डू यू नो दैट? हाँ, ठीक है। हाँ, अब आप, अच्छा, फिर आप फॉर एग्जांपल मुझे कहो, एक ना वो एक बच्ची आई हमारे पास, वो कहने लगी कि सर मैं, वो बड़ी मोटी थी, हाँ, ठीक है, तो मेरे उस्ताद के पास ये किस्सा था उनका उनका तो कहने लगी, तो उसने पूछा कि अच्छा बेटा आप मोटी क्यों हैं? फैट का वो उसका वेट लॉस का सेशन था। ठीक है। मैंने कहा सर मैं चावल बहुत खाती हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो चावल खाने वाले सब मोटे होते हैं? आपको किसने कहा चावल खाने से मोटे? मेरे नाना ने कहा है। तो आपके नाना क्या थे? डॉक्टर हैं, डाइटिशियनर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्या है? नहीं, उनकी परचून की दुकान है, करियाने की दुकान है। अच्छा। तो भाई करियाने की दुकान में नाना बैठे हैं, हाँ, उनको कैसे पता चला? तो आपके घर में कोई और चावल नहीं खाता, सब चावल खाते हैं, हाँ, तो क्या सब चावल खाने वाले मोटे हैं? नहीं है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है। अब वो क्या है कि अब अगर मुझे कोई कहते हैं ना ये कि आपने चावल खाने से आप मोटे हो जाएंगे, तो मेरा उसका काउंटर एग्रीमेंट पता है क्या होगा? अकॉर्डिंग टू होम। ठीक है। ये जो मैं अभी ये काउंटर कर रहा हूँ ना, इसे हम कहते हैं मेटा मॉडल। जो वर्जीना सेटर थी वो लोगों को इस तरह के, और ये हमारी आजकल की, मारना ना खवातीन मुझे, हमारी खवातीन मास्टर हैं मेटा मॉडलिंग की। अच्छा। ठीक है। मुझे कहते हैं ना कहाँ से आ रहे हो बाहर से, किसके साथ है, कौन बाहर में कहाँ से आ रहे हो, ये जो ये सवाल आता है ना, ये मेटा मॉडलिंग के हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसीलिए हम कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट ट्रेन्ड, इफ़ यू आर नॉट आर्टफुल, इफ़ यू आर नॉट केपेबल ऑफ यूजिंग दिस लैंग्वेज पैटर्न्स, इट कैन डिस्ट्रॉय योर रिलेशंस। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि ये पैटर्न्स हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं और शादियों में, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कि हमें किसी ने स्कूलों कॉलेजों में नहीं सिखाए कि यार ये इस हमें अंग्रेजी आई एम माइकल जैक्सन तो सिखा दिया, ठीक है, यू आर किंग फैसल सिखा दिया, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया कि यार जुमला बोलना कैसे है। ठीक है। सो इन पैटर्न्स को सीख के ये NLP हमें सिखा रही है आज। ठीक है। इनका यूज़ कैसे करना है। ठीक है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम किसी के माइंड को रीड करें या किसी के माइंड में हम मैनिपुलेट करें। मैं ये कहूँगा आई नीड टू लर्न दिस इंफॉर्मेशन टू सेफ गार्ड माई सेल्फ फ्रॉम दोज हु वर देयर टू हार्म मी। मैनिपुलेशन तो हो ही रही थी ना, आपका टीवी मैनिपुलेट कर रहा है, मीडिया मैनिपुलेट कर रहा है, सियासतदान मैनिपुलेट, पॉलिटिशियंस कमाल मैनिपुलेशन करते हैं। अच्छा, वो कैसे करते हैं ये मैंने बताएं भी आपको ताकि 2-3 आवाम को मिसालें पता दी। चले। अगर दीन चाहिए तो मुझे वोट दे दो। हाँ। अगर मोहल्ले में बेहतरी चाहते हो तो किसको वोट देना है? ठीक है। अगर तुम चाहते हो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तरक्की हो तो सिर्फ मुझे वोट देना है। मतलब मैं कितनी मिसालें दे दूं। और ये मैं बताऊं, ये ना होए दे बाद मैंने सियासतदाने की कॉल आ रही है, सानू पैटर्न्स पढ़ा दियो लैंग्वेज दे। ठीक है। ये इतने कमाल तरीके से यूज़ किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। अच्छा। ठीक है, कि आपकी सोच है। ठीक है। सो दोनों, और ये मैं इस वक्त मैं कहूँगा नहीं बिकॉज मैं नाम नहीं लेना चाहता, चला मेरे मुँह से कुछ नाम निकलने लगा था। ठीक है। कि लेकिन ये है कि बहुत सारे हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे मजहबी लीडरान हैं, हमारे क्या कहते हैं डोमिनेंट जो फील्ड में जो काम करते फील्ड हैं। काम करने वाले हैं, वो बहुत आर्टफुली इनको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। मैं NLP की एक बात आपको और ही बताता चलूँ। ठीक है। आपके स्पोर्ट्समैन के साथ जब मैं काम करता हूँ तो मैं NLP की बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करता हूँ। ठीक है। उनमें से एक टेक्निक ये लैंग्वेज पैटर्न्स है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मसलन एक प्लेयर आके मुझे कहता है सर मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है। तो यार अकॉर्डिंग टू हूँ तुमसे परफॉर्म नहीं हो रहा। वो कहता सर मुझे पता चल रहा है। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा है कि तुमसे परफॉर्म नहीं हो रहा? फिर वो सोच में पड़ जाता है, सर वो आउट हो गया ना। मैं कह रहा एक आउट होने का मतलब ये तुमसे परफॉर्म नहीं हो रहा, 2 आउट होने का मतलब तुमसे परफॉर्म नहीं हो रहा। नहीं सर वो कोच कह रहा था, लड़के कह रहे थे, ओ उनके मुताबिक तुमसे परफॉर्म नहीं हो रहा। अब आपका माइंड खुलना शुरू होता है। ठीक है। मैं एग्जांपल्स कोट कर रहा हूँ बहुत डिफरेंट तरीके से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगेन दिस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, इसमें ज़ाहिर हम और चीज़ें भी कर रहे होते हैं साथ साथ। सो इन पैटर्न्स को हम पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करके रिश्तों को, लोगों को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। एक पैटर्न ना मैं आपको बताता हूँ, शायद आपने मुझसे जिक्र किया भी था पहले बातों में हम कर रहे थे। एक पैटर्न हमारे कौम का फेवरेट पैटर्न है, पता कौन सा? जो आपने पहले एक अपनी पॉडकास्ट में कहा था, जब वो ज़ोर से बोलता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कॉज
एंड इफेक्ट। अच्छा, ये क्या होता है? हाँ, A इज इक्वल टू B, दो है, इक्विवेलेंस है, एक कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस उसे हम कहते हैं, एक हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। सही है। उसने मुझे जोर से बोला, मुझे गुस्सा आ गया, यानी जोर से बोलना इज कॉज, अच्छा, ठीक है। इफेक्ट क्या है, मेरा गुस्सा गुस्सा, आना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। वो मेरी शादी की सालगिरह भूला, हाँ। इसका मतलब है वो मुझसे प्यार नहीं करता। A इज इक्वल टू B, ये है कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस, अब इक्विवेलेंस होगी, ठीक है। Now, अब हम ये पैटर्न बहुत आम यूज कर रहे होते हैं अपने घरों में, राइट। वो रात को लेट घर आता है, इसका मतलब है वो जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। ओ भाई, वो रात को लेट घर आता है क्योंकि वो तुम्हारे लिए कमा रहा है, तुम्हारा पेट पाल रहा है, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। वो जाके बाहर रेड लाइट एरिया में नहीं बैठा हुआ, करेक्ट, सही। लेकिन ये पैटर्न घरों को तबाह कर रहे हैं। सो मैं ये कहता हूं कि आप यूज तो कर ही रहे हैं ना, तबाही को आसानी में ले आए यार। इसी पैटर्न को जब आप पॉजिटिव यूज में लाएंगे तो ये मैनिपुलेशन नहीं रहती, फिर ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अच्छा, एक और आपने बड़ा पैटर्न देखा होगा, हमारे यहाँ पर मीडिया में बहुत यूज होता है, एडवर्टीजमेंट्स में, ठीक है। सबसे बेहतरीन, ठीक है, सबका आजमूदा। भाई किससे बेहतरीन, किससे कंपेयर कर रहे हो, इन कंपैरिजन टू व्हाट, ठीक है। किन सब का आजमूदा, हु ऑल डिड इट। फिर एक आप सुनते हो कि एक पैटर्न आता है कि जी तमाम डॉक्टरों की पहली चॉइस। भाई कौन तमाम, कहाँ के तमाम, उसका क्या है, उसका काउंटर क्या है, विच ऑल डॉक्टर्स, फ्रॉम वेयर, विच कंट्री, विच सिटी, विच कंट्री, विच सिटी, ठीक है। उसमें भी कौन से इलाके के डॉक्टर। सो यू नो, हमारी ना एक बात याद रखना, हर बात के पीछे एक बात है और वही असल बात है। हर जुमले के एक सरफेस मीनिंग होता है, एक डीपर मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक जुमला बोलता हूँ, पीपल ऑफ एशिया नीड एजुकेशन। नालायक लोग हैं, जाहिल लोग हैं, है ना। आर यू श्योर? जापान भी एशिया में है, चाइना भी एशिया में है, मलेशिया भी एशिया में है, तो क्या इन सबको तालीम की जरूरत है? तो इसका मतलब है, अब इसका ये है सरफेस मीनिंग, अब इसका डीपर मीनिंग क्या है, मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा। एशिया में किस जगह के लोग, अच्छा फिर तालीम, कौन सी तालीम, इनको किस तालीम की जरूरत है? भाई जापानियों को अरबी तालीम की जरूरत है, हाँ यार उनको अरबी नहीं आती, उनको अरबी तालीम की जरूरत है, तो इसका मतलब उनको भी तालीम की जरूरत होगी ना, ठीक होगी बात। सो कौन सी तालीम, अच्छा फिर किस इलाके के लोग हैं एशिया में भी, ठीक है। पीपल ऑफ एशिया, विच पीपल, अब आप इसको डाइसेक्ट करना शुरू करो। ये भी, ये जो है ना, ये सारी चीजें डीपर मीनिंग, सरफेस मीनिंग, ठीक है, ये जो डाइसेक्शन है ये हम मेटा मॉडल के थ्रू करते हैं। अच्छा, ठीक है। इसको हम लोग मजाक में कहते हैं माठा मॉडल, कि अगर आपने गलत यूज कर दिया तो ये माठा है, माठा हो जाएगा, और अगर आपने सही यूज कर दिया तो ये मेटा मॉडल है, ठीक है। ये मैजिकल मॉडल्स हैं। अच्छा, ये मेरे थेरेपी में मैं सबसे ज्यादा इनको यूज करता हूँ। मेरे पास जब लोग आते हैं ना, आगे कहते हैं सर मेरा ये रोना शुरू कर रहे होते हैं, मैं पता ही करता हूँ, जब आगे को रोता है ना, मैं यूँ टिश्यू पकड़ता हूँ, टिश्यू में ये पहले टिश्यू पकड़ो, आंसू साफ कर लो। अच्छा। जब रोल होगी ना, रो के जब रज जाओगी, आंसू साफ करके फिर मुझे बताना क्या बात। तो अक्सर लोग कहते हैं सर आप, अच्छा मेरे MLP में एक बात कहते हैं, और मैं कम से कम ये कहता हूँ कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे कमरे से बाहर जाकर कहो कि यार अली साहब बहुत ही अच्छे आदमी थे लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने मुझे पैसे दिए हैं रिजल्ट देने के, ठीक। आप ये कि जाए कौन यार है तो बदतमीज लेकिन मेरा काम ठीक हो गया, ठीक हुआ है, मुझे अब समझ आ गई कि मैं गलत कहाँ थी, आई हैव डन माई जॉब, ठीक है। सो फॉर मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट टू लुक गुड बट टू गिव गुड रिजल्ट्स। तो उस गिविंग गुड रिजल्ट्स में मेटा मॉडल इज वेरी वेरी पावरफुल मॉडल, ठीक है। मिल्टन मॉडल इज वेरी वेरी पावरफुल मॉडल, ठीक है। सो ये मतलब ये मैं इसलिए आपको बताया कि वो मैनिपुलेशन को आपने जुमला यूज किया था, लोग कोई और ही ना समझ लें। सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि 81 पैटर्न्स होते हैं, सबसे पावरफुल पैटर्न कौन सा है? यार अभी 2-3 तो हमने किए हैं ना, माइंड रीड है, प्रीसपोजिशन है, यही सबसे पावरफुल है। नहीं बहुत, ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ में है, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ में भी है, ठीक है। इसके अलावा आपके अगेन, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी। यू वांट टू इनवाइट मी फॉर डिनर, डोंट यू? अब ये डोंट यू जो है ना, इसे हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। अगेन मैंने आपको टैग किया है, वो टैग अलोंग, मैंने आपको टैग क्वेश्चन वो किया है कि जिसमें आप हाँ या ना ही जवाब दोगी, आप दूसरा जवाब दे नहीं सकती, डोंट यू, बिल्कुल ठीक है। अगर आप हाँ कहोगी तो भी ठीक है, और अगर आप ना कहोगी तो बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा, दूसरों को भी बुरा लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह
यूटिलाइजेशन एक और हमारा पैटर्न है, हम हर चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। किस तरह से? मैं ना एक दफ़ा एक बड़ा मज़ेदार मुझे वाक़या याद आ गया। मैं एक सेशन करा रहा था, जी। हिप्नोसिस का सेशन था। अब मैंने सारों को अंडर ट्रांस किया हुआ है, बंदा 12 लोग बैठे हैं, मैंने कह रहा हूँ नाउ रिलैक्स एंड व्हेन यू आर रिलैक्स आई वांट यू टू इमेजिन यू आर इन अ प्लेस वेयर इज ऑल कामनेस, ऑल साउंड्स इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा उतनी देर में ना घर की ऑफिस की खिड़की के बाहर से ना एक गधे की आवाज़ आई, ढींचू ढींचू ढींचू। अब अगर आम बंदा होता तो उसके हाथ पांव फूल जाते, ठीक है। मैंने फ़ौरन कहा, मैंने कहा एंड while you are relaxing you will realize only donkeys cannot relax, everybody else relaxes. Now this is called utilization. यानी हर चीज़ जो वहाँ हो रही है ना उसको आप अपने इस तरह से यूटिलाइज करें, इस तरह से यूज़ करें कि वो सामने वाले के लिए मुफीद हो जाए और आपके लिए भी, वो आपके लिए भी मुफीद हो, सामने वाले के लिए भी मुफीद हो, और उसका जो है ना वो आपको वो आपके एडवांटेज में जाए, वो आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जाए, ठीक है। सो ये यूटिलाइजेशन इज़ अनदर पैटर्न। फिर इसके बाद आपका एक पैटर्न आता है, आई मीन पैटर्न्स तो बहुत सारे हैं यार, मैं अब क्या कहूँ। वो जो मैंने यूज़ किया दैट्स ग्रेट, ठीक है, कि भाई अब दैट्स ग्रेट, ग्रेट अकॉर्डिंग टू हुम, कंपेयर टू व्हाट। मुझे लोग कहते हैं सर आपका एनएलपी बहुत महंगा है, तो मैंने कहता हूँ कंपेयर टू व्हाट, ठीक है। एक और बड़ा ही मज़ेदार पैटर्न है जो हमारे सियासतदान बहुत यूज़ करते हैं। अच्छा, वो कौन सा? वेरी गुड, मैं आपके साथ यूज़ करूं? हाँ जी। आपने लाल रंग की कमीज़ पहनी हुई है, बिल्कुल। आपकी लिपस्टिक का रंग लाल है, आपकी अंगूठी का रंग लाल है, ठीक है। आपने लाल रंग का मोबाइल का कवर रखा हुआ है, ठीक है। नेल पेंट भी लाल लगाई, नेल पेंट भी लाल लगाया हुआ है, ठीक हो गया। आप खाना भी लाल बर्तन में खाओगी। नॉट सपोज टू। लेकिन आप एक सर तो आपका सर आपका यूं हिला ना, सर आपका यूं हिला ना एक दफा, ठीक है। अब ये है, इसे हम कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग। अच्छा, ठीक है। ठीक। अब पेसिंग लीडिंग क्या कर रहे हैं, मैं आपको सियासतदानी मिसाल देता हूँ। तुम मुल्क बचाना चाहते हो, ठीक है, तुम अपने इलाके में भलाइयाँ फैलाना चाहते हो, ठीक है, तुम चाहते हो कि तरक्की हो, तुम चाहते हो कि जो है एक सच्चा और ईमानदार लीडर आए, तुम मुझे वोट दोगे। पेसिंग एंड लीडिंग दोगे, हाँ। लोग तो ना कहेंगे नहीं ना, वो तो कहेंगे ऑब्वियसली हमें ये चीजें चाहिए। उसकी वजह ये है कि इसको हम कहते हैं ट्रूइज्म बेस्ड। हमारा माइंड जो है ना, वो तुमने लाल कपड़े पहने हुए थे, ट्रू है, तुम्हारे माइंड ने कहा हाँ यार ये, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस बात से जो मैं कहने जा रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। मैं लाल नेल पेंट लगाया हुआ है, ट्रू है, माइंड कह रहा है ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो जो अगली बात करने जा रहा है वो भी ट्रू ही होगी। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि माइंड उस डायरेक्शन में जा चुका है, निकल चुका है, माइंड फॉलो करने लग गया ना। हमने पहले पेस किया, फिर मैं अब लीड करने जा रहा हूँ, ठीक है। अगेन मैंने कहा ना ये पैटर्न्स इतने पावरफुल हैं कि अगर हम अब बच्चों के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं। कैसे? आप स्कूल गए थे, हम, अच्छा हमारी माएँ बच्चों के साथ खराब कैसे यूज करती हैं। अल्लाह अकबर। बेटा आप, बच्चा जो है ना वो उसके एग्जाम्स है परसों, अब माएँ क्या कह रही हैं, ये पैटर्न माएँ यूज कर रही हैं। अच्छा, तुम आज सुबह स्कूल से लेट आए हो, बच्चा लेट आया था। तुमने खाना नहीं खाया, बच्चे ने खाना नहीं खाया था, ठीक है। तुम झूठ बोल रहे हो, बच्चा झूठ बोल रहा है, ठीक है। यानी उसका माइंड क्या कर रहा है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। तुम अभी फिर खेलने जाओगे, लेट आओगे, ठीक है। बच्चा कह रहा हाँ ये भी लेट तो मैंने आना ही है। कल सुबह तुम्हारा इम्तिहान है, बच्चे ने कहा हाँ इम्तिहान भी सुबह है, तुम फेल हो जाओगे। अब यहां पे आके माएँ खत्म कर देती हैं कि बैठ के पढ़, छोड़ इसको, तू फेल हो जाएगा। तो 5 ट्रूइज्म, 5 पेसेस की लीड किया माँ ने 5 दफा या बाप ने, ठीक है। तू निकम्मा है, तू झूठा है, तू लेट आया है, वो हर चीज़ में मान रहा है सच सच सच, तू फेल हो जाएगा। अब बच्चे ने मान लिया कि मैंने तो फेल ही होना है। इसमें कितना बड़ा जुल्म है। यूज ये पैटर्न वो कर रहे हैं, लेकिन अब अगर आज उनको ये समझ आ गई कि ये पैटर्न कितना पावरफुल हो सकता है। अच्छा, अब इसी को, यही मिसाल हम लेते हैं, तुम ये क्या, सुबह तुम्हारा एग्जाम है, यहाँ 5 तक आ गए, वो 4 वही है, 5वां ये आ गया, ठीक है। और बेटा अभी आपने बैठ के पढ़ लिया तो आप पास हो जाओगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप छा जाओगे। अब वही 5 ट्रूइज्म्स एक जुमले के एडिशन से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये आप समझ लो कि ये पेरेंट्स के लिए एक फ्री गिफ्ट है मेरा। और ये वो सबसे अच्छा रिलेशनशिप्स में भी ये यूज हो रहा होता है। अच्छा, वो कैसे? तुम कल भी लेट आए थे, तुमने आज भी मुझे सुबह से फोन नहीं किया ऑफिस जाने के बाद, ठीक है।
तुमने मेरे लिए कपड़े लेके आने थे वो नहीं लिए, मैंने शॉपिंग पे जाना था मुझे तुम लेके नहीं जा रहे, ठीक है, तुम कभी भी मुझे खुश नहीं रख सकते। तो फिर वो खुश रखेगा ही नहीं, रखेगा ही नहीं। और ये पैटर्न यूज हो रहा है। उसकी बजाय अगर वो ये कह देती, ठीक है, ये सब कुछ सच है, तो अब मेरी खुशी के लिए तुम आज तो यकीनन जल्दी आओगे, तो बात डिफरेंट हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे वो माइंड रीड यूज करती साथ कि मैं जानती हूँ तुम मुझे खुश करना चाहते हो, इसलिए तुम आज फिर जल्दी आओगे। ठीक है, अब ये यानी कि ये इन पैटर्न्स को यूज करना विद, जो हम यूज तो कर ही रहे हैं ना, मैं बार बार ये तो रो रहा हूँ कि हम यूज तो कर रहे हैं, तो अच्छे के लिए कर लें, अच्छे के लिए कर लें, सीख लो, ठीक है, मैं मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है सीखने में। सर कुरान और इस्लाम में लैंग्वेज पैटर्न का इस्तेमाल कैसे किया गया है? अल्लाह अकबर बेटा, ये तो मैंने वो कहा ना कि पूरे का पूरा कुरान जो है ना वो एक लैंग्वेज पैटर्न है। जैसा मैंने कोचिंग की मिसाल दी थी, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को कोच किया, ठीक है, जब उसने जना की बात की, कुरान हमसे प्री सपोजिशन यूज कर रहा है, मिसाल के तौर पे, यानी प्री सपोज ये है कि अल्लाह जिनसे बात कर रहा है वो ईमान वाले हैं, ठीक है, सो जिनसे अल्लाह वो जो कह रहा है ये क्वालिटीज बता रहा है, उसमें प्री सपोज क्या है, ये ईमान वाले ही कर रहे हैं, यही ईमान वाले जिनसे अल्लाह बात कर रहा है, ठीक है। बट कई जगह पर कुरान पेसिंग एंड लीडिंग यूज कर रहा है, जन्नत के ऊपर जहाँ पे बात आ जाती है, ठीक है, कि अगर जिसने ये किया वो ये किया और फिर वो जन्नत में भी जाएगा, ये किया जहन्नुम में जा रहा है, ठीक है। सो ये पेसिंग एंड लीडिंग की एग्जांपल्स हैं। इस तरह बेतहाशा पैटर्न्स हैं इसके अलावा भी, ठीक है। कोई भी पैटर्न इन NLP वालों ने कहीं अपने घर से इजाद नहीं किया। मुझे जब NLP लोग कर रहे होते हैं सर ये तो बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ें थी, मैं कहा हाँ ये सारी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, बट द मोस्ट अनकॉमन इज कॉमन सेंस, द मोस्ट अनकॉमन सेंस इज कॉमन सेंस एंड द मोस्ट प्रिवेलेंट सेंस नॉन सेंस। ठीक है। तो हमारी नॉन सेंस के ऊपर हम ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, कॉमन सेंस पे कम, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा कि अगेन इसमें पैटर्न्स की पूरी वो मेरे पास लिस्ट है मेरी, क्योंकि किताब इसी टॉपिक पे आ रही है, कुरान सुन्ना एंड माइंड साइंसेस, तो उसमें ये सारे मैंने पैटर्न्स को एक एक को कंपेयर करके रखा हुआ है। अब वो जाहिर है मैं आलिम हाफिज़ नहीं हूँ, आलिम नहीं, तो मुझे कई दफ़ा आयतें वगैरह याद नहीं रह जाती, रेफरेंसेस भूल जाते हैं, तो आपने भी मुझे ऑफ गार्ड लिया, अगर मुझे कहती मैं रेफरेंसेस मोबाइल पर निकाल के लाता। हाँ ठीक है लेकिन हम दे सकते हैं रेफरेंसेस, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ये बताएं, आपने पहले वाले पॉडकास्ट में जिक्र किया कि सेल्स में ये बहुत यूज होता है, तो सेल्स में लैंग्वेज पैटर्न का इस्तेमाल कैसे होता है, थोड़ा सा बताएं। वेरी गुड। एक मैंने आपको मिसाल दी है वो PTCL के चेयरमैन वाली, तो भी तो सेल में पहला काम क्या है, अपॉइंटमेंट लेना, ठीक है, दूसरा काम क्या है, बंदे का दिल जीतना, तो मैंने दोनों काम उसकी एक मेल में कर दिए थे, राइट। अब आओ तीसरा काम, एंड में चीज़ क्लोज करना। अब आप देखो रीजन ऑफ चॉइस कैसे क्लोज हो सकता है। सर आप जब सारी डील को क्लोज हो रही है ना, अब सब कुछ बातचीत होगी बंदे को सेट, तो सर आप फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनी वाला है, वो क्या कहेगा, सर आप सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पहले लेंगे या आप कस्टमर सर्विस वाला पहले लेंगे, यानी कि आपने लेना तो है ही है। सर मैं आपको आज इनवॉइस कर दूं या कल, ठीक है सर, इसी तरह बेताशा एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर माइंड रीड के ऊपर आ जाओ, सर मुझे पता है कि आप जो हैं वो चाहते हैं कि आपकी कंपनी के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट खरीदें, और बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए भी मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि जिस शख्स से आप खरीदें वो भी बेहतरीन शख्स हो, ठीक है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। सर मैं जानता हूँ कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने लोगों का बहुत ख्याल करते हैं, और मैं ये भी पता है कि आपको, चूँकि आप अपने लोगों के लिए लोगों से के बहुत ख्याल करते हैं, आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, आप उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट चाहते हैं, तो आपको फलाना एक्वा ज़रूर पसंद आएगा। अब मैं तो खैर बहुत समराइज़ कर रहा हूँ ना, सेल्स में एंकरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा ओहो, अब सोचो वो कैसे, हमारे यहाँ पर लोग क्या गलतियाँ करते हैं। मेरे पास एक सेल्समैन आया, मुझे आके मैंने उनसे पूछा, मैं क्या तुम्हारा ये जो भी प्रोडक्ट है, तुम्हारी प्रोडक्ट, लेट्स से उसका पेन बेच रहा था मुझे, मैं क्या तुम्हारा पेन अच्छा है, कहता सर कुछ लोगों के पास फजूल पेन होते हैं, कुछ के पास अच्छे होते हैं, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ आप मेरा पेन ले लें। अच्छा, अभी वो कर क्या रहा है, वो अपने साथ फजूल का एंकर लगा रहा है, अच्छा, और कह रहा है कुछ के पास अच्छे पेन होते हैं, और फिर मुझे क्या कह रहा है कि आप अच्छे पेन खरीद लें, यानी मुझे कह रहा है सर मुझसे ना लेना, ये वो कर रहा है लाशऊरी तौर पे। अब अगर वो एक अच्छा सेल्समैन है ना, और वो एंकरिंग को पॉजिटिव यूज़ करना चाहता है, तो कैसे यूज़ करेगा, ठीक है। सर आपको पता है कुछ लोगों के पास फजूल पेन होते हैं और कुछ लोगों के पास अच्छे पेन होते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझसे खरीदें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देख समझ के अच्छे लोगों से खरीदें। अब ये मैंने सिर्फ हाथों से बात की है, आपका एंकर मेरे हाथों के साथ सेट हो रहा है, ठीक
ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब ये एंकर सेट कर लूंगा तो आपको मैं जब भी कोई चीज़ बेचने आऊँगा, ऑल आई हैव टू डू इज़ यू विल सी मी, यू विल सी माई हैंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स वेयर यू आई वांट यू टू गो, ठीक है, एंड यू विल से ओह ओके यार जो ये चीज़ कह रहा है ना वो सही है, ठीक है। सेल्स की मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। समीर आप इमेजिन करो, मैं चाहता हूँ कि आप विजुलाइज करो कि ये जो पॉडकास्ट है ना ये 10 मिलियन क्रॉस कर रही है, ओके, ठीक है, और इस पॉडकास्ट के ऊपर आपको अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, जस्ट इमेजिन, कर लिया इमेजिन, ठीक है। और अब आपको प्रमोट करके यहाँ पर अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं आपको क्या बेच रहा हूँ कि अगर आपने ऊपर जाना तो आपको पॉडकास्ट मेरे साथ ही करना है, मैं अपने आप को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये है इनडायरेक्ट सेलिंग, समझ रही बात। तो ये अगेन मैंने कहा ना कि इतनी सारी टेक्निक्स है कि ये मैंने लगता है कि लोगों ने सन फाड़ के थले फाड़ डाला। एक दो और टेक्निक्स बताए ताकि लोग समझ सके चीजों को यार बेहतर तरीके तुम से। सारे राज मेरे ले जाओगी। एक दो 81 पैटर्न से अगर 5 बता दे तो क्या जाएगा? कोटेशंस, चलो एक और बताता हूँ, बड़ा पावरफुल पैटर्न है ये, हमारे यहाँ बड़ा यूज होता है, अच्छा, ठीक है। इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे पॉपुलर पैटर्न है बाबा जी ने फरमाया। मैं आपको एक बात बताऊँ समीरा, और मैं सीरियस नोट पे ये बात कर रहा हूँ। मेरे एक उस्ताद थे, वो ये कहते थे कि इल्म सीखना है ना तो उसको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दो, लेकिन अगर इल्म जीना है तो सिखाना शुरू कर दो, ठीक है। बट इन सब के इम्पोर्टेंट ये है कि पहले इल्म लो, ठीक है। ये मैं आपको अपनी बात कह रहा था, लेकिन मैंने कहा मेरे एक उस्ताद कहते थे, ये मैंने कोटेशन दी है। अब अगर इस कोटेशन में कोई खामी थी तो आप मुझे कह सकती सर ये कैसे, मैं कहा यार मेरे उस्ताद कहते थे, मैंने नहीं कहा, मैं बच गया। अच्छा, अब बात भी कहती और बच भी गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इसी को मजीद स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरे एक पिछले दिनों ना मेरा एक दोस्त मिला, वो मुझे बता रहा था कि उसका एक दोस्त था, उसके उस्ताद ने उसको बताया कि जो लोग NLP सीखते हैं ना वो सिल्वा के साथ कम्बिनेशन करके वो कमाल हो जाते हैं। आपको उसकी इम्पोर्टेंस बेची है। हमारा जो बल्कि मैं याद है जब वहाँ पर फ्लोरिडा में था तो रिचर्ड बैंडलर की एक टेक्निक है, अच्छा, जो कि बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, जी। वो है माय फ्रेंड जॉन। अब उसने कोई भी बात कहनी होती थी ना वो कई बार डांटता था, ठीक है, तो वो डांटता कैसा था क्लास में, yesterday my friend John was sitting here and he told me that his friend told him, oh you idiot do something now। वो जिसको डांट रहा था ना क्या उसको रहा है, अच्छा, अब उसको वो हंस रहा है क्योंकि वो तो माय फ्रेंड जॉन की बात हो रही है। ये हमारी माएँ भी तो करती हैं, हमारी खलाएं। हाँ, फलाना बच्चा था उसने खाना नहीं खाया, उसके पेट में दर्द हो गया। पिछले दिनों एक रील वायरल हुई थी, वो एक चाइनीज की रील थी कि वो माँ बैठे को बच्चे को खाना खिलाने लगी है तो बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चा अभी कुछ साल का बच्चा था, अच्छा। तो माँ ने एक साथ वो गुड्डा पकड़ा हुआ है, हाँ। तो गुड्डे को मुंह में खाना डाल रही है, गुड्डा यूं कहता, माँ उसको मारी, तो बच्चा थोड़ी देर देखता है, फिर उसने बच्चा को उसने मुंह में डालने के बच्चे ने मुंह करके खाना खा लिया, ठीक है। नाउ अगेन ये पैटर्न है, ठीक है। अब इसी पैटर्न को हम चाहे तो पॉजिटिव यूज करें चाहे तो नेगेटिव यूज करें, कर रहे हैं हम यूज, लेकिन हमें पता नहीं हम क्या पैटर्न यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी एक और आपको मिसाल में देते हैं, चलो किस तरह से निकालें यार, मिसालों में तो एंड हो जानी है। आपने सेल्स की हमने दे दी है ना मिसाल, पेरेंटिंग की मिसाल दे दी, लॉयर्स की देते, जज साहब दुनिया वालों मेरी शब्बों को मुझसे कहाँ छीना था वो वाली मिसाल ओके, देखो लॉयर्स के लिए जो है ना इस NLP में एक टेक्निक होती है हमारी जिसे हम कहते हैं कैलिब्रेशन। अच्छा, कैलिब्रेशन इज बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आप उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस रीड कर रहे होते हैं, आप उनकी बॉडी कलर, उनका टोन, उनकी प्यूपल्स, वो डिफरेंट चीज़ें, वो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जजेस वगैरह है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा काम दें, हमारी जुडिशरी में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद अगर जुडिशरी में या जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो अगर आपने जज को मनाना है, जज से डेट लेनी है अगली, नॉर्मली आप क्या कहेंगे जज को, क्या कहते हैं लोग, सर अगली तारीख दे दें, जज कहता है नहीं है तारीख अगली, आज ही फैसला करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब कैसे लोगी तारीख जैसे, अगली पेशी कल रख लें या अगले हफ्ते, समझ आई। जो जज सियाना है ना उन्हें कहना किन्ने किया कल या अगले हफ्ते मैंने तो मुझे आज ही चाहिए, ठीक है। तो लेकिन होता ये जब फ्लो में लगे हुए होते हैं ना, कई दफ़ा NLP वाले भी फंस जाते हैं, फ्लो में नहीं पता चलता
यूज़ करने वाले की टेक्निक पे है कि वो कैसे यूज़ कर रहा है। ये ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम एम्बेडेड कमांड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल लॉयर्स जो हैं या वो जो है ना वो वालिदैन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कमांड दे रहे होते हैं। वो होता ये है कि वो जुमले के अंदर आपने फिजिकल भी एक्ट करके इस तरह से, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आएंगे ना, आएंगे ना, अब वो नीचे आवाज़ गई ना, तो एक कमांड है, एम्बेडेड कमांड है, ठीक है। तो ये यानी ये आप मुझे कब रिपोर्ट जमा कराएंगे, अब ये कमांड आ रही है, ठीक है। सो ये जो है ना ये वर्ड्स के ऊपर एम्फेसाइज कब करना है आपने, उससे ये एक पैटर्न निकलता है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है और किया जाता है। नेगेटिव यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसको हम पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ समीरा के पैटर्न्स में तो मेरे पास कोई एंड नहीं है, छोड़ दो यार, फ्रेंड्स के दरमियान तो होते ही पैटर्न्स है। अच्छा, वो किस तरह से, एक मिसाल दे दे। मेरी सिंपल सी मिसाल है, तो तू होंडा लेके आएगा या करोला? अच्छा, ओके। वो यानी क्या कह रहा है वो कि मैं गाड़ी नहीं लेके आनी, हाँ, तुम लेके आओगे, लेके तुमने आनी है। हाँ। आज खाना तुम कहाँ खिलाओगे? हाँ। आज बिल कौन देगा, तुम या तुम? नहीं, आज तुम बिल दोगे या तुम बिल, आज जब बिल कौन देगा तो फिर वो जनरलाइजेशन आ गई। अच्छा, वो एक और पैटर्न है, वो जनरलाइजेशन पैटर्न है। ठीक है। आज बिल समीरा ने देना है या अली ने? अब वो समीरा और अली शॉर्ट हो गए 20 में से। यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम दे दो, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। राइट। सो यानी ये तो पैटर्न्स इतने ज्यादा हैं कि इनको हम ये हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ये हमारे यूज में रहते हैं ये पैटर्न्स। इसी तरह यार तू मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा काम कर दे ना, मेरी असाइनमेंट तू बना दे। मेरा प्यारा भाई नहीं है, मेरा ये काम तो कर दे, मेरी असाइनमेंट बना दे। दोस्त नहीं मानता। एग्जैक्टली, ठीक है। अगेन ये भी पैटर्न्स है, अब हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद और कौन सा है? अच्छा हाँ यार, एक पैटर्न मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा जो रिश्तों को तोड़ता है, तबाह करता है, कहते हैं ना उधेड़ के रख देता है, उसे हम कहते हैं मॉडल ऑपरेटर ऑफ नेसेसिटी, फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसमें डिफरेंट शुड, कुड, वुड, ठीक है, यू शुड डू दिस। ये रिश्तों में नहीं होना चाहिए। ऑर्डर देना, ये ऑर्डर्स के हैं और ये पैटर्न्स ये ईगोइस्टिक पैटर्न्स हैं, ठीक है। ये मैंने जितने भी मैं मेजॉरिटी केसेस करता हूँ ना, जो मैरिज काउंसलिंग के, तो उनमें मैं कोई एक पार्टी या दोनों पार्टीज इसकी बीमार है, कंट्रोलिंग होते हैं। ये कंट्रोलिंग की बात है ना, ये नार्सिसिज्म का एक वो है। ये यूज होना चाहिए, मैं भी शुड यूज करता हूँ, जब मैंने वाकई ही कोई काम एम्फसाइज करवाना है मैं शुड यूज करता हूँ। अच्छा, ठीक है, सही है। लेकिन ये पैटर्न अवॉइड किया करो, रिश्तों में अवॉइड करो, कारोबार में, बिजनेस में, पार्टनरशिप्स में अवॉइड करो। बिकॉज ये पता है कहता है इट इज़ माई वे और हाई वे। ये पता है कहता है जो आपने कहा कि वो ऊंची बोलता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, और भाई उसके ऊंची बोलने का आपके गुस्से से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक है आपस में? वो शादी की सालगिरह भूल गया, उसका उसके प्यार से कोई ताल्लुक है? लेकिन हमने क्या किया, शादी की सालगिरह भूला इसलिए प्यार नहीं करता, ऊंची बोला इसलिए मुझे गुस्सा आता है। ये पैटर्न्स हैं, इनको समझो। अगेन मैं ये नहीं कहता हूं किसी को, ठीक है, और ये मैं फैक्चुअल में बात कर रहा हूं कि मुझसे सीखो। मैं कहता हूं जिससे मर्जी सीखो, बट इल्म वाले से सीखो उससे, ठीक है, ताकि तुम्हें जब सीखोगे तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। ये स्पेशली इसलिए। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।